हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज का हम ज़बरदस्त डिस्कशन करेंगे। टोटल आपकी नई वैकेंसी आई है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे आयु संबंधी शैक्षिक योग्यता, सिलेबस और चयन प्रक्रिया। इन सभी टॉपिकों पे विस्तृत हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और देखिए एक एक बिंदु को हम लोग बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण, लिखित परीक्षा, चिकित्सक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, देखिए भाई, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो तैयारी कर रहे हैं सभी लोग जानते हैं कि आपको फिजिकल के लिए भी रेडी रहना है, लिखित पेपर के लिए भी, और आपका जो मेडिकल है उसके बाद डीवी की। ठीक है, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है लगभग लगभग सभी जो आपके कांस्टेबल टाइप के एग्जाम हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए पैरामीटर के हिसाब से हम मापदंड आप पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले देखिए सीआईएसएफ पोस्ट का नाम है दस्तकार, जिसको हम ट्रेड्समैन बोलते हैं। कुल रिक्तियाँ आपकी 1161 है और 17 फरवरी 2025 को अधिसूचना मिली थी। ठीक है, अब आवेदन कब से स्टार्ट हुआ है आपका? 5 मार्च से कितना दिन चलेगा? 3 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, यानी आपका 5 मार्च से आवेदन स्टार्ट हो चुका है और ये आपका चलेगा 3 अप्रैल तक। ठीक है, 3 अप्रैल आपका लास्ट डेट है, तो आपको इसी के अंतर्गत आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। परीक्षा स्तर है आपका राष्ट्रीय। ठीक है, परीक्षा की चौड़ों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके शारीरिक दक्षता परीक्षण पीटी, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण, दस्तावेजीकरण टेस्ट, लिखित परीक्षा और चिकित्सा। तो सबसे पहले इसमें आपका होगा लिखित परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है, डीवी होगा, उसके बाद फिजिकल होगा और इसके बाद आपका जो चिकित्सक परीक्षा होता है ये, इसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। उद्देश्य से इसका क्या होता है? तो केंद्रीय औद्योगिक शिक्षा बलों में कांस्टेबल ट्रेड्समैन का चयन। परीक्षा का तरीका ओएमआर आधार लिखित परीक्षा पे होगी। ठीक है, सीबीटी माध्यम है, सीबीटी से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। ठीक है, इसके बाद है आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, तो हमने बता दिया कि आवेदन की जो तिथि है 5 मार्च को है और इसकी समाप्ति की तिथि हो जाएगी 3 अप्रैल। बाकी आपका जो डेट मिलेगा पीटी, लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके। इसके बाद हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देखिए कि सीआईएसएफ कांस्टेबल में जो रिक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कांस्टेबल कुक 400, इसमें पुरुष 44, महिला कुल 444। ठीक है, इसके बाद है मोची के लिए 7 है, एक महिला का इसमें आ जाएगा, कुल 8 पोस्ट हो जाएगा। दर्जी का 19 है। ठीक है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 2 है, टोटल 21 पोस्ट इसमें आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है नाई का, तो 163 पुरुष और 17 महिलाओं में, तो कुल टोटल 180 हो जाएगा। धोबी के लिए 212। ठीक है, सबसे ज़्यादा कुक में है यहाँ पे दिख रहा है अभी तक। ठीक, 400 पोस्ट है। इसके बाद स्वीपर है, पेंटर, बढ़ई। ठीक, ये कुछ पोस्ट आपको दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, चार्ज मैकेनिक, एमपी अटेंडेंट। ठीक, तो ये सभी सीटें हैं जो आपको कुल दिखाई दे रही हैं। तो 945 पुरुषों के लिए, 103 महिलाओं के लिए, कुल 1048 और इनमें से 113 जो हैं करके कुल टोटल हो जाएगा आपका 1161 पोस्ट। ठीक, तो ये आपका कुछ पोस्ट है। इसके बाद आप देखिए ट्रेड्समैन के लिए जो मापदंड हैं वो हमने बता ही दिया आपको। इसके बाद है आवेदन शुल्क आपका कितना लग रहा है। तो आवेदन शुल्क आपका लग रहा है सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये और एससी एसटी, ठीक है, इन लोगों के लिए शून्य रुपये है। तो आपको डब्ल्यूबीसी सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया लग रहा है। ठीक है, चलिए बाकी लोगों के लिए, एससी एसटी के लिए फ्री है। इसके बाद देखिए आवेदन आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले CISF.gov.in के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है। CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2025 आवेदन लिंक पर वहाँ पे दिया रहेगा, क्लिक करना है। उसके बाद बुनियादी विवरण के साथ रजिस्टर करें और लॉगिन करके क्रेडेंशियल तैयार करें। इसके बाद व्यक्तिगत साक्षी तथा अन्य आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद लास्ट में आपको 100 रुपये का क्या करना है कि जो भुगतान करना है 100 रुपये का आपको कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें से आपको आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लग रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देना है। ठीक, तो 2025 के आवेदन पत्र भरते समय आपको शिक्षा के प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन या
कक्ष प्रमाण पत्र, यानी 10वीं पास आपको होना है भैया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कुशल ट्रेडों के लिए आईटीआई भी मांग रहा है, जैसे इलेक्ट्रीशियन वहाँ पे पोस्ट दिया था ना, उसके लिए आपको आईटीआई लगेगा। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी जाति से संबंधित जो आपका लगता है केंद्र वाला, वो लगेगा। समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी निवास पत्र भी लगेगा। हाल ही में खींची गई पासपोर्ट अधिकार की साइज भी फोटो लगी, सभी लोग जानते हैं। वैध सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदान पत्र भी लगेगा और भूतपूर्व सैनिकों को सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये रहे आपके आवश्यक दस्तावेज, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आयु सीमा कहाँ से है, तो 1/8/2025 तक होगा। 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए आपकी आयु, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष का छूट है और पूर्व सैनिकों के लिए भी 3 वर्ष का होता है। उसके बाद 1984 के दंगे या 2002 के गुजरात सांप्रदायिक दंगों के पीड़ित बच्चों को और आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए ईआर ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वर्ष, ओबीसी 8 वर्ष, एससी एसटी 10 वर्ष, ये भी छूट है आपका, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए शैक्षणिक योग्यता में आप देखिए यहाँ पे 10वीं पास होना है या आईटीआई प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी भाई आईटीआई वालों को, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका हो जाएगा कि चयन प्रक्रिया कैसी होगी, तो चयन प्रक्रिया सबसे पहले शारीरिक दक्षता पीईटी अभ्यर्थी को अपनी सहनशक्ति और फिटनेस स्तर का आकलन करने के लिए निर्धारित समय के भीतर दौड़ने तथा शारीरिक कार्य पूरा करेंगे। इसके बाद शारीरिक मानक उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित शारीरिक मानकों को पूरा करने के लिए छाती और वजन का माप लिया जाएगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट उम्मीदवारों को चुने हुए क्षेत्र जैसे खाना पकाना, बढ़ईगिरी, प्लम्बिंग में उनकी दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए उनके विशिष्ट ट्रेड कौशल का परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका है कि अभ्यर्थियों के सामान्य तर्क क्षमता, संख्यात्मक योग्यता और व्यापार से संबंधित ज्ञान का आकलन करने के लिए एक लिखित परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका लिखित परीक्षा भी होगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे। ये देखिए सामान्य एससी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पुरुष की ऊंचाई आपकी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे गढ़वालियों, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे अभ्यर्थियों के लिए 165 ही आपका इसमें मांग रहा है, ठीक है। महिलाओं के लिए 155 है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति एससी उम्मीदवार के लिए 162.5 और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लंबाई। इसके बाद है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन शारीरिक परीक्षा के लिए आपको बताना है। इसमें आपका पुरुष जो है 1.6 यानी 1600 मीटर, ठीक, 1600 मीटर की दौड़ है जो 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना है। महिलाओं के लिए उसका आधा है 800 मीटर जो कि आपको 4 मिनट में पूरा करना है, ठीक। तो ये आपका दौड़ हो गया। इसके बाद आपका क्या है, वेतन के बारे में बात कर लेंगे तो आपका वेतन स्तर 3 पे आधारित है जो 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह तक है, मूल वेतन के साथ चयनित उम्मीदवारों के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वेतन से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो इसमें देखिए माइनस मार्क नहीं होगा, पहले बात यह है। समान जागरूकता 20, प्रारंभिक गणित 20, विश्लेषणात्मक योग्यता, अवलोकन और अंतर 20, हिंदी और अंग्रेजी की बुनियादी ज्ञान 20। तो एक टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन भी होंगे। आपको 2 घंटा का समय मिलेगा यानी कि 120 मिनट। इसमें कोई भी माइनस मार्क नहीं है, तो कह सकते हैं ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बेनिफिट रहने वाला है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि आपके विषय क्रम में सीआईएसएफ का जो पाठ्यक्रम है इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले सामान्य बुद्धि एवं तर्क में देखेंगे रीजनिंग के लिए। तो अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला, उम्र पर समस्या, एम्बेडेड आंकड़े, रक्त संबंध, समान आकृतियों का समूह, निर्णय लेना, दर्पण छवियां, अशाब्दिक तर्क, अंक गणितीय तर्क, ये भी है। इसके बाद है आपका मिश्रित, समानता और गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग। ये आपके सामान्य बुद्धि यानी कि आपके रीजनिंग में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका है सामान्य ज्ञान और जागरूकता। तो इसमें राजधानी और मुद्राएं, इतिहास, भारतीय संविधान, खेल, वैज्ञानिक विकास और अनुसंधान, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, पुरस्कार और लेखक, नवीनतम नियुक्तियां, भूगोल, युद्ध और पड़ोसी, करेंट अफेयर और इकोनॉमी अर्थशास्त्र, ठीक है। ये भी है आपके सामान्य ज्ञान में। इसके बाद आपका संख्यात्मक क्षमता में यानी कि मैथ में औसत है, प्रतिशत है, समय और कार्य, संख्या प्रणाली, ज्यामिति, लाभ और हानि छूट, क्षेत्रमिति, अनुपात और समानुपात, दिलचस्पी, समय और दूरी, ये आपके मैथमेटिक्स में आ जाएगा। इसके बाद आपका सामान्य अंग्रेजी में वर्तनी, रिक्त स्थान भरें, वाक्य संरचना, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, शब्दावली, त्रुटि का पता लगाना, मुहारे और वाक्यांश, व्याकरण, वाक्य पूर्णता और बुनियादी समझ लेखन। इसके बाद आपका सामान्य हिंदी से आ जाएगा एक शब्द के लिए वाक्यांश, वचन, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, लिंग,
समास, पर्यायवाची, वरम, अलंकार, तद्भव तत्सम, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, और इसके बाद है आपका अनेकार्थी वाक्य, संधि विच्छेद और गद्यांश आधारित 2000 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 आपका नंबर रहेगा और 2 घंटा का इसमें समय मिलेगा। ठीक है, जो कि सीबीटी माध्यम से होगा। देखिए, कोई ओएमआर से भी हो सकता है और सीबीटी मोड में भी हो सकता है। ठीक है, तो सीबीटी ही आप समझते रहिए, सीबीटी से ही होने वाला है, क्योंकि अब टेक्निकल का ज़माना है। ठीक, तो चलिए, बाकी आपका डेली 11 बजे से ये बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी की क्लास इसमें एक ही साथ दी जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ जीडीएस जी के क्लासेस के साथ जुड़िएगा सुबह के 11 बजे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी जानकारी आपको मिलती रहेगी ऐसे ही एग्जामों के लिए।